ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्संग में। और आज के सत्संग का जो विषय है वो है अनहद नाद। अनहद नाद पे तो बहुत सत्संग हुए, लेकिन जब हमें बहुत सारी बातें करनी होती है तो हम यही विषय चुन लेते हैं, अनहद नाद। क्योंकि अनहद नाद का विषय जो है अभी इस समय संसार में बहुत ज़्यादा मुख्य है। बहुत लोगों को अनहद नाद इस समय सुनाई दे रहा है, और ये अनहद नाद जिसे भी सुनाई देता है वो भागता है बेचारा इधर उधर। अनहद नाद जिसे सुनाई देने लग जाता है उसको भगाता है। वो कोई डॉक्टर के पास भागता है, कोई कोई किताबों की तरफ भागता है, आध्यात्मिक किताबों की तरफ भागता है, कोई डर से भागता है। किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज होती है तो वो कुछ वीडियोस देखेगा, पुस्तकें देखेगा, गुरु को ढूंढेगा, इधर उधर भागे। तो जिसको अनहद नाद सुनाई देना शुरू होता है वो भागता है, उसको भगाता है नाद। तो जिसको थोड़ा जो साधना वगैरह में होता है, जिसे पता होता है कि अब ये नाद सुनाई देगा एक दिन मुझे, वो खुद नाद सुनने की कोशिश करते हैं। उनको तो समझ में आती है बात, लेकिन जो जो साधना में नहीं होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो जाती है। चलिए, तो मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो कुछ भी परिवर्तन आते हैं उनके आधार पर सत्संग करता हूँ। और अनहद नाद एक ऐसा विषय है जो साधना का बहुत मुख्य बिंदु है, और हमारे शरीर में हर समय वो नाद चलता रहता है, हमेशा नाद चलता रहता है। जैसे सोहम है। सोहम क्या है? सोहम सांसों तक आ गया, मतलब स्थूल रूप से आ गया सांसों में। सांस लेते ना, सो हम, है ना। तो उसको बहुत तरह से, अलग अलग तरह से व्याख्या आती है सोहम की। लेकिन सोहम की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ओम से होती है। ओम से सारी सृष्टि की रचना हुई है। और ओम क्या है? एक तरह का नाद है वो भी। तो नाद तो होता है जो बाहर से ये दो चीज़ों के टकराने से सुनाई देता है आपको। इसको बोलते हैं आहत नाद। आहत होने से, दो चीज़ों के टकराने से सुनाई देता है। अनहत नाद या अनहद भी बोलते हैं, दोनों सही हैं, ठीक है। अनहद का मतलब है जिसकी कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है। और अनहत का कहा जाता है कि जो दो चीज़ों के टकराने से नहीं पैदा होता, वो स्वयंभू है, ठीक है। तो वो शब्द है, तो उस शब्द के कई स्वरूप हैं और वो ध्वनि स्वरूप है। तो जितनी भी ध्वनियाँ इस संसार में है वो उस ध्वनि से ही प्रकट होती हैं जिससे पूरा संसार प्रकट हुआ है। तो चाहे वो सांसों की ध्वनि है, ये सांसों में जो कंपन हो रही है और ये जो आवाज़ आ रही है, ये मंत्र है। सोहम एक मंत्र है और इसी को जपते हैं। और इसके मध्य मार्ग में सुषुम्ना है, और उस सुषुम्ना के रास्ते से व्यक्ति जो है परमात्मा की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनहद नाद को दर्शाती हैं जीवन में, ठीक है। लेकिन जब किसी को सुनाई देने लग जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे कानों से सुनाई दे रहा है, लेकिन कानों से अनहद नाद सुनाई नहीं देता है। अनहद नाद जो है वो पत्थर में भी है। अब पत्थर के तो कान नहीं है, पेड़ में भी है, पेड़ के तो कान नहीं है। तो पत्थर में होता है लेकिन सुषुप्त अवस्था में होता है, क्योंकि अनहद नाद प्राण की अभिव्यक्ति है। प्राण के कारण अनहद नाद है। तो जहाँ जहाँ प्राण है वहाँ अनहद नाद है। तो प्राण सब जगह है, बिना प्राण के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। तो पत्थर के अंदर प्राण सुषुप्त रहता है, वही पत्थर के अंदर जब प्राण जागृत हो जाता है तो वो जड़ी बूटी बन जाता है, वृक्ष वनस्पति बन जाता है। और उसमें जब मन डेवलप हो जाता है, मन विकसित हो जाता है, तो पशु पक्षी जीव जंतु ये सब बन जाते हैं। और उसी जीव जंतु पशु पक्षी में जब बुद्धि डेवलप हो जाती है तो वो मनुष्य के रूप में आ जाता है। तो मनुष्य में 4 स्तर जो होते हैं, शरीर, प्राण, मन और बुद्धि, जागृत होते हैं। ये भौतिकता है। इस भौतिकता में 2 चीज़ें होती हैं जिन पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। पहला होता है कोई ध्वनि, जिसे हम 2 तरह की ध्वनि है। एक तो नाद, आहत ध्वनि है, बाहर की ध्वनि पे केंद्रित करते हैं, जैसे बाहर की ध्वनियों पे केंद्रित करते हैं ना, कोई साउंड पे केंद्रित करता है, कोई किसी चीज़ पे केंद्रित करता है, तो बाहर है वो। फिर जरा जब उस अंदर जाने की प्रयास करते हैं तब अंदर और बाहर का जो एक पैर अंदर एक पैर बाहर,
वो कौन है? वो सोहम है, उसका एक पैर अंदर एक पैर बाहर है, तो बाहर के पैर से पकड़ के अंदर जाने की कोशिश करते हैं हम लोग। हाँ, तो इस तरह से बाहर से अंदर जाने की दो विधियां हैं, दो तरीके हैं कि हम बाहर से अंदर जा सकते हैं। या तो हम किसी शब्द को पकड़ें, किसी ध्वनि को पकड़ें, या फिर किसी स्वरूप को पकड़ें, दोनों ही है। ध्वनि को पकड़ते हैं तो उसको निराकार स्वरूप बोल देते हैं कि निराकार के रूप में हम जाएंगे आगे। और जब हम किसी स्वरूप को पकड़ते हैं तो सगुण साकार के रूप में जाते हैं। तो नेचुरल जो होते हैं, जैसे जैसे बाहर से कोई दीपक है, कोई दिया जल रहा है, तो दिए में क्या होता है? दिए में छोटे छोटे से आप अग्नि जलाओ, मतलब दिया तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। दिए की जो लौ होती है ना, बहुत बड़ी होगी। वो ध्यान के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, जैसे आपने लकड़ियाँ जलाई, बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा की, उनको जब जलाते हैं तो उनमें आप एक लकड़ी दे के मारो, ठीक है? तो उसमें से वो छोटी छोटी अग्नि के कण निकलेंगे, है ना? छोटे छोटे कण निकलेंगे उसमें से। वो जो कण होता है उसमें किसी एक कण को देख लो, किसी एक कण पर केंद्रित कर दो ध्यान को। तो जब उस एक कण पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो कण कितनी देर रहेगा? थोड़ी सी देर रहता है वो, फिर वो बुझ जाता है ना? तो योगी क्या करते हैं, जब वो किसी स्वरूप पर केंद्रित करते हैं, हठ योगी, एक मिनट, तो जब वो किसी स्वरूप पर केंद्रित करते हैं तो ऐसे जो प्राकृतिक हैं, प्रकृति अग्नि जो है ना, भगवान का स्वरूप है, तो उस कण पर केंद्रित करके उस ध्यान को पुष्ट करते हैं, सूक्ष्म रूप से अंदर जाते हैं। और जब ये काम हो जाता है तो फिर वो किसी ध्वनि पर केंद्रित करेंगे। अब नेचुरल ध्वनि कौन सी है? अब अनंतनाथ तो उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब अगर किसी को नहीं सुनाई दे रहा है, शुरुआती ध्यान है, तो किस पर केंद्रित करेगा? जो स्वचलित हो, और ऐसी ध्वनि होनी चाहिए जो कभी बंद ना होती हो। तो सांसें हैं, जो व्यक्ति जीवित है वो 24 आवर उसकी सांसें चलती हैं, सोते समय भी चल सकती हैं। तो सांसें वो ध्यान का वो तरीका है जो अनवरत चलता है, लगातार चलता है। तो इसीलिए सांसों के ऊपर में, सांस में जब केंद्रित करते हैं तो हम उस सांसों के साथ लयबद्ध हो सकते हैं, और उस सांसों के माध्यम से मध्यम मार्ग सुषुम्ना में जाने का प्रयास करते हैं, और परमपिता परमात्मा से मेल होता है। यह है मार्ग है, सोहम से परमपिता परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, यह मार्ग है। लेकिन सोहम से परमपिता तक पहुंचने का जो ये मार्ग है मार्ग, लेकिन इस पर एक गेट लगा हुआ है। वो गेट की चाबी गुरु के पास होती है, लेकिन मार्ग है, नेचुरल मार्ग है, ठीक है? तो किसी व्यक्ति को कोई भगवान का नाम जपता है, कोई भी नाम जपता है भगवान का। किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये था कि, बड़ा अच्छा प्रश्न है, कि रोटी रोटी हम बोलते हैं, रोटी 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 रोटी। राम सिंह ने पूछा था प्रश्न ये, रोटी 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 रोटी, तो इससे तो हमारा पेट नहीं भरता। तो अगर हम भगवान का नाम लेंगे, राम 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 राम, उससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी क्या? ये प्रश्न था उनका। तो मैंने उन्हें ये जवाब दिया था कि देखो, रोटी और रोटी के नाम में अंतर है, लेकिन राम में और राम के नाम में, यानी कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए रोटी रोटी कहने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, लेकिन राम 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 जपने से या भगवान को कोई नाम जपने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उनमें अंतर नहीं है। तो जब कोई भी व्यक्ति भगवान का कोई भी नाम जपता है तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और जिस स्वरूप में भगवान की, क्योंकि उसने नाम के स्वरूप में उसको जपा है, शब्द के स्वरूप में जपा है, तो भगवान की प्राप्ति किस स्वरूप में होगी? शब्द के स्वरूप में होगी। लेकिन उसने किसी धर्म के माध्यम से, अपने रिलीजन के माध्यम से नाम जपा, लेकिन भगवान तो धर्म से, रिलीजन से मुक्त है। तो भगवान के साम्राज्य में वो व्यक्ति प्रवेश कर जाता है भगवान का नाम लेता हुआ, और भगवान का साम्राज्य है अनाहत,
ये जो छाती है हमारी, जहाँ अनाहत क्षेत्र होता है, ये माया के अधीन है ये क्षेत्र, लेकिन ये भगवान का साम्राज्य है माया के अंदर। तो कोई व्यक्ति माया में रहता हुआ भगवान का नाम जप करता है तो अनाहत क्षेत्र में चला जाता है, प्रवेश मिल जाता है उसको। और जो व्यक्ति भगवान के क्षेत्र में अनाहत में प्रवेश कर जाता है उसे भगवान का मिलन हो जाता है उसका। और भगवान किस रूप में मिलते हैं? वो नाद के स्वरूप में, जिसे हम अनहत नाद बोलते हैं, अनहद नाद बोलते हैं। फिर उसको वो नाद ध्वनि सुनाई देनी शुरू हो जाती है। ये भगवान की प्राप्ति का सबसे पहला चरण है। ठीक है, भगवान की प्राप्ति का सबसे पहला चरण है ये अनहद नाद। अब अनहद नाद ऊपर से नीचे उतरता है ना। जो हम नाम जप करते हैं वो नीचे से ऊपर उठने की बात है। मूलधारा, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये नीचे के जगत है, भौतिक जगत है। इसमें जब कोई नाम जपता है, इसमें कहीं भी किसी की चेतना है, वो नाम जपता है, तो जब अनाहत में पहुंच जाता है तो फिर ऊपर, यहाँ से ऊपर का रास्ता उसको नहीं जाना है। यहाँ तक पहुँचने से भगवान ऊपर से नीचे डिसेंड करते हैं उससे मिलने के लिए कि बेटा तू मुझे बुला रहा है। तब उस व्यक्ति को ये सुनना शुरू होता है। और ये जो मिलन है, ये जो अनंत नाद है, ये मणिपुर और अनाहत, अनाहत वायु क्षेत्र है और मणिपुर अग्नि क्षेत्र है। तो अग्नि और वायु का समावेश होता है, तो अनाहत नाद की ध्वनि सुनने लग जाती है, श्रवण में आ जाता है वो। अब यहाँ पर उसके पास ये जिसको अनाहत नाद सुनना शुरू हो जाता है, अब वो इसमें घूमता रहता है बेचारा, इसमें घूमता रहता है। अब घूमता रहता है, उसको वो जैसे भगवान का नाम जपता रहता है, भगवान का नाम भी जप रहा है, उसको सुन भी रहा है। तो भगवान का नाम जपते 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 भगवान फिर और भी ज़्यादा तेज हो जाते हैं, नाद और भी तेज हो जाता है, बहुत तेज। वो जितना नाम जपता है वो उतना तेज हो जाता है। फिर वो काम कर रहा है बेचारा, कंप्यूटर पे है, कहीं बैठा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको वो बहुत तेज हो जाता है। आते जाते रास्ते में, सड़क में, सब जगह सुनाई देता है। और जब कुछ शांति है, घर में बहुत शांति है, फिर तो वो बहुत ही तेज सुनाई देता है। फिर वो परेशान होता है, ये क्या हो गया मेरे को, घबरा जाता है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, डॉक्टर को दिखाऊं, क्या करूं। तो फिर वो बहुत कुछ ढूंढता है। बस यही वो भगवान की कृपा है कि ढूंढ, प्रयास कर, भाग, फिर वो इस वीडियो तक पहुंचता है जो आप सुन रहे हो अभी। कि अनंत नाद अगर सुनाई देने लग जाए तो इसको धीमे कैसे करें। पहली समस्या तो ये हो गई कि इसको धीमे कैसे करें, नॉर्मल हो जाए। भाई ठीक है, इतनी जोर क्यों है, सुनाई देता है, अच्छी बात है, भगवान है, भगवान का स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, सुर धीरे हो जाए। लेकिन तो उसका क्या उपाय है? और दूसरा कि अब आगे क्या नाद अंतिम है, तो लोग फिर वो पढ़ते हैं कि नाद की तुम्हें झिंगूर की आवाज़ सुनाई दे रही है, सीटी की सुनाई दे रही है, समंदर की साएं साएं चल रही है, ये है वो है। तो फिर वो पढ़ता है नाद 10 प्रकार के होते हैं। हाँ, 10 प्रकार के होते हैं नाद। तो ये जो, एक मिनट, तो नाद 10 प्रकार का होता है। ठीक है, तो कोई बंसी की आवाज़, किसी को वीणा की आवाज़, किसी को मृदंग की आवाज़, किसी को ओम की आवाज़, ऐसा सुनाई देता है कर्म प्रारब्ध के हिसाब से। तो हर व्यक्ति अब प्रयास करता है कि मुझे उच्चतम ध्वनि सुनाई दे ओम की, वो प्रयास करता है उसके लिए, लेकिन होता नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, ये जो ध्वनियाँ होती हैं ये गहरी चेतना में होती हैं। एक बार मैं नाद पर मैंने ध्यान केंद्रित किया। वैसे तो नाद पर जब मैं ध्यान केंद्रित करता था तो फिर वो पहले तो बहुत विचार बढ़ जाते हैं, या फिर व्यक्ति अगर ध्यान तक डेवलप हो गया, विकसित हो गया, तो फिर वो ध्यान में प्रवेश कर जाता है, तो नाद वहीं रह जाता बेचारा। तो एक दिन मैंने क्या किया, एक दिन मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं नाद को सुनूंगा, बहुत देर तक सुनूंगा। तो मैं बैठ गया नाद को सुनने के लिए, और मैं नाद को सुन रहा हूँ। और मैंने कंट्रोल, बहुत शक्ति से अपने आप को कंट्रोल किया कि मैं नाद से विचारों में नहीं जाना। बहुत एकाग्रता के साथ मैंने उस नाद का अध्ययन किया, और आधा घंटा में नाद को सुनता रहा, नाद को सुनता रहा, और वो बदल रहा है। शुरुआत में मुझे वो झिंगूर की आवाज़ सुनाई देती थी, अभी मैं अगर चुप हो जाऊं तो वो झिंगूर की आवाज़ बहुत सहज ऊपर के चेतना में है वो।
ठीक है, अगर मैं कान बंद कर लूँ तो एक अल्ट्रासोनिक साउंड होता है वो चलता है। अच्छा, तो उस समय जब शुरुआत हुई मेरी, तो मुझे फिर सहज रूप से घंटी की आवाज़ सुनने लगी। टन 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 बजती जा रही है, वो अनवरत बजती जा रही है, टन 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 टन, रुक नहीं रही कहीं भी। फिर मुझे बीच में लोगों की आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हुई। लोग भीड़ भीड़ में, कोई जैसे भीड़ होती है वैसे ही कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन मैं वो इतना तीव्र होता है कि वो सुनने के बाद पता चलता है कि मैंने सुना कुछ, क्या सुना पता नहीं। तो इस तरह से फिर वो चीज़ें बदलती गई। तो उस वक्त मैं लंबे ध्यान में जब बैठा तो ये ध्वनियाँ बदलती गई बदलती गई बदलती गई, और आधे घंटे में मैं चेतना के जिस स्तर पर पहुंचा वहाँ पे वीणा बज रही थी। वीणा होती ना, ऐसे, मतलब वीणा की आवाज़ होती है ना, तो उस तरह का साउंड मुझे गहरी चेतना में सुनाई दे रहा। तो इसका मतलब ये है कि नाद के स्तर हैं, लेवल है 1 2 3 4 5। तो किसी व्यक्ति की चेतना जो मस्तिष्क के किसी हिस्से में, गहरी चेतना में वो हिस्सा उसका ओपन है, तो उसको वो सुनाई देगा। कोई नॉर्मल हम बात कर रहे हैं किसी से भी ऐसी जनरली है, बस कैसी कान बंद कर लिया, ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया, तो झिंगूर, सीटी, घंटी, ढोल, ये सब सुनाई देता है। ठीक है, तो जब आप प्रयास करते हो कि आपको वो उच्च कोटि के नाद सुनाई दे, तो नाद से बहुत कुछ हो सकता है, नाद से भी परब्रह्म की प्राप्ति होती है। और लेकिन गुरु तो बीच में हमेशा आता है। तो नाद से आपको, आपके जो मस्तिष्क है ना, ये पूरा खुल जाएगा, आपकी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, बुद्धि बड़ी प्रकाशित हो जाती है उससे। लेकिन दोस्तों, आपको अनद नाद पर गहरे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको झिंगुर की आवाज़ सुनाई दे रही है इस समय, ठीक है, तो आपको बांसी की या फिर ओम की ध्वनि में जाने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, जरूरत नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि अनहद नाद जो है वो भौतिक जगत में है, भगवान का स्वरूप है, दिव्य है, ध्यान का कारक है, लेकिन भौतिक जगत में है। आध्यात्मिक जगत, ये आध्यात्मिक क्षेत्र जरूर है, हृदय क्षेत्र, लेकिन माया के अधीन है। मतलब यहां तक माया है, यहां तक संसार है, तो संसार के अंदर है ये। तो संसार के अंदर तुम उच्च से उच्च पद पर चले जाओ, लेकिन रहोगे तो संसार के अंदर ही ना। ठीक है, तुम ये जो 10 प्रकार के नाद हैं, इनमें से कोई भी एक नाद तुमको सुनाई देता है ना, तो काम हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हें किसी अलग प्रकार के नाद की जरूरत नहीं है। और थोड़े दिनों के बाद तो वैसे ही तुम्हारे अंदर ये मतलब बैंड बाजा बारात वाली बात है, फिर सब एक साथ सुनाई देते हैं। घंटी भी सुनाई देगी, झिंगुर भी सुनाई देगा, साएं साएं भी सुनाई देगी, लोगों की भीड़ की आवाज़ भी सुनाई देगी, जो मृदंग सुनाई देगा, जो भी सुनाई देता है आपको। फिर आप कहोगे किस पर केंद्रित करूं, किस ध्वनि पर केंद्रित करूं? तो आप किसी, जो ध्वनि तेज होगी उस पर केंद्रित करोगे, वो इधर शिफ्ट कर देगा दूसरी वाली पे, वो तीसरी वाली पे शिफ्ट कर देगा, फिर चौथी वाली पे शिफ्ट हो जाएगा। जो ध्वनि इस साइड से आ रही थी, ऐसा लगे कि इस साइड पर केंद्रित करते हैं, तो अपने आप ऐसे इधर आ जाओगे। मेरे को जब राइट ईयर से सुनाई देता है, जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ ना, तो मैं गुरु जी का ध्यान करता हूँ, मंत्र जपने का प्रयास करता हूँ। शुरू तो मंत्र से ही होता है सारा काम। तो आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र जपने के बारे में सोचते हैं, चलो शुरू करें, वो वैसे ही नाद पे चला जाता है ध्यान। तो इधर आगे नाद सुनाई दे रहा। अभी मैं जैसे ही इसको सुनता हूँ, यहाँ से क्विक करके यहाँ आ जाता हूँ, फिर यहाँ सुनने लगता हूँ, तो फिर वो बदलने लगता है। तो इस तरह से ये चलता रहता है। बस उसके साथ रहना है हमको। कोई भी आवाज़ सुननी है आपने, बस उसके साथ बने रहना है। यही नाद अध्ययन, इसे नाद अध्ययन बोलते हैं। लेकिन अगर आप हेडफोन ले लोगे, हेडफोन लगाओगे और कहोगे रोज जी मैं तो सुन रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ कंप्यूटर पे और नाद भी सुन रहा हूँ, मेरे दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो ये बुद्धिमानी नहीं चलेगी आपकी। सुपर इंटेलिजेंस ये इंटेलिजेंस बुद्धि नहीं चलेगी आपकी। नाद को सुनने का कोई मतलब नहीं है, वो इरिटेट हो जाओगे आप, कान में खुजली होने लग जाएगी।
और खुद ही इरिटेट होकर उसको निकाल दोगे। तो नाद को सुनने का कोई अभिप्राय नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इससे कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती, कोई लाभ नहीं होता इससे। नाद का सिर्फ अध्ययन किया जा सकता है। अगर आप अध्ययन करने के लिए बैठे हो कि हाँ मैं सिर्फ नाद सुनूंगा, तब आप चलो बंद करने के लिए अपने कानों में लीड लगा ली, ओके, क्योंकि आप उस समय पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहते हो, ओके, इट्स ऑल राइट, उंगलियों से बंद कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ये सब मीडियम नहीं भी यूज करते हो और अपनी पूरी चेतना को कॉन्सेंट्रेट करते हो कि मुझे वो सुनाई दे रहा है कहीं ना कहीं, तो अभी जैसे मुझे सुनाई दे रहा है, तो मुझे बाहर की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं, वो भी है ना, लेकिन मुझे उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है कि बाहर जो भी चल रहा है वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो आप इस पर केंद्रित करने की कोशिश करोगे तो विचार कम आएंगे आपको। लेकिन अगर आप सब बंद करके इसको सुनोगे तो विचारों में जल्दी डूबने की प्रवृत्ति रहती है। तो आप खुले रह के भी अगर उस पर केंद्रित करो, अभी तो सर्दियों का टाइम है, पंखे वंखे एसी बंद है आपके, आपको बड़ी आसानी से सुनाई देगा। बाथरूम में तकिए के साथ ऐसे सो जाओ, रात को सुनो। आपने वो बुद्ध की प्रतिमा देखी है? हाँ, वो अजंता एलोरा वो है ना, वहाँ पर बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है, तो उसमें बुद्ध ऐसे करके सो रहे, राइट ईयर दाहिना कान ऐसे बंद करके ऐसे लेटे हुए हैं। क्या कर रहे हैं वो? क्यों बंद किया है दाहिना कान? वो नाद अध्ययन है। तो इससे इस मूर्ति से पता चलता है कि आप कान को बंद करके लेट कर सोते समय सुन सकते हो उसको, ठीक है। उसमें कोई पोस्चर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे जब आप योगी हो जाओगे, योग में प्रवेश कर जाओगे, तब आपका आसन लगेगा पद्मासन। पद्मासन में सहज रूप से ध्यान मुद्रा में आ जाओगे और फिर आंखें बंद हो जाएंगी और शांभवी लग जाएगी और फिर आपका ध्यान नाद पर चले जाएगा। ये उच्चतम नाद अध्ययन है, ठीक। तो लेकिन अभी किसी का पद्मासन नहीं लग रहा, किसी को शांभवी नहीं लग रही है, किसी का ध्यान मुद्रा नहीं लग रही है, तो क्या वो नाद नहीं सुन सकता? सुन सकता है। सोते समय सुनो, ध्यान के समय में सुनो, लेकिन जब भी तुम सुनो उस समय गाड़ी मत चलाना, कोई मशीनरी मत चलाना, कोई ऐसा काम मत करना, क्योंकि नाद को सुनते समय तंद्रा लग जाती है, निद्रा आ जाती है, ध्यान भी लग सकता है, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो फिर तुम मंत्र जप को तो सारे काम करते करते तुम जप सकते हो, लेकिन नाद अध्ययन को किसी काम करते समय आपको नहीं जपना है। उस समय तो आपको पूर्ण विराम लेना है वहाँ पर, यह ध्यान रखना, ठीक है। तो नाद, अब नाद अगर आपको सुनाई दे रहा है तो अब आपको करना क्या है? दो चीज़ें हैं, पहले तो उसको स्लो करना बड़ा ज़रूरी है, दूसरा उसके आगे जाना है। अब नाद के अलग अलग स्वरूपों में जाने के लिए नहीं प्रयास करो, ओम की तरफ नहीं भागना है आपको, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब आपको नाद सुनना शुरू हो गया और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको गुरुदेव अगर आपके हैं, अगर आपके पास गुरु हैं और वो आपको आत्म चेतना प्रदान कर सकते हैं, तो उनके बताए अनुसार साधना करते रहना, आगे बढ़ जाएंगे। फिर तो कुछ मेरा बताने का बात ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई गुरु नहीं है, तुम ऐसे ही बस पूजा पाठ कर रहे हो, सुबह उठ के ध्यान कर रहे होंगे, पूजा पाठ कर रहे होंगे, कहीं जाके कोई शिविर कर लिया 10 दिन का 5 दिन का, उसके बाद सुनना शुरू हो गया, लेकिन गुरु कोई नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर जो हमारे गुरुदेव हैं, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, जिन्होंने मुझे ये सब कुछ दिया, जिनके नाम जब से मुझे नाद मिला, नाद के आगे मुझे आत्म जागृति और ध्यान मिला, तो आप इस रास्ते पर चल सकते हो। इसे सिद्ध योग की साधना कहते हैं। और ये ग्रस्त व्यक्ति के लिए है, शादीशुदा व्यक्ति के लिए है। शादीशुदा जीवन में कोई विघ्न, कोई रुकावट नहीं आती। और सिद्ध योग की साधना में किसी भी प्रकार के खान पीन की कोई पाबंदी नहीं है कि वेज खाओ, नॉन वेज मत खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, दारू मत पियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जो कर रहे हो, तुम्हारी जो स्थिति, जैसा तुम्हारा जीवन है वैसे ही रहना है, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना तुमको, कहीं जाना नहीं है तुमको। गुरु जी से मिलने जाना है, मुझसे मिलने आना है, नहीं आना पड़ेगा। मुझसे मिलने का तो वैसे ही कोई लाभ नहीं है, गुरु जी के पास मिलने जाना नहीं है आपको। गुरु जी है नहीं, शरीर में नहीं है। अब माथा ठनक जाता है, अरे शरीर में ही नहीं है तो क्या ही होगा मेरा। तो जो गुरु है ना बेटा, वो शरीर नहीं होता। गुरु कौन है? गुरु चेतना है, आत्मा है। अगर वो सच्चा है तो सत्य कभी नहीं मरता, इसीलिए गुरु कभी नहीं मरता। उसने जिस तरह से आपको बताया कि बेटा ऐसे ध्यान करो, ऐसे नाम जपो, ऐसे ध्यान करो, अगर आप उसके बताए अनुसार वैसा करते हो तो आगे का रास्ता आपका खुला रहेगा।
और हमारे जो गुरुदेव हैं श्री रामलाल जी स्याग, उन्होंने कहा है कि उनकी तस्वीर कभी नहीं मरेगी। उसका कारण ये हुआ कि उनको 2 सिद्धियां हुई, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। पहले निर्गुण निराकार की गायत्री की सिद्धि हुई, फिर सगुण साकार की सिद्धि हुई। ये 2 सिद्धियां होने के कारण जो मैटर है, किसी भी कोई भी मैटर है इस संसार में, उसके ऊपर उनकी तस्वीर बना लेने से उनकी चेतना साक्षात उसमें आ जाती है, और उस तस्वीर के सामने बैठ के आप ध्यान करोगे तो आपकी कुंडलिनी स्वतः जागृत हो जाएगी और आपको कोई नुकसान नहीं होगा कुंडलिनी का। लोग डरते हैं कुंडलिनी जागरण से, लेकिन गुरुदेव रामलाल जी स्याग का ध्यान जो व्यक्ति करता है, उसकी कुंडलिनी स्वतः जागृत होकर उसको स्वयं योग करवाती है और कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो गुरुदेव का जब आप ध्यान करोगे तो स्वतः ध्यान लगेगा। 15 मिनट के लिए मांगना बस, आपने ध्यान का लालच नहीं करना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सुबह सुबह उठ के पहले ध्यान करते थे 2-2 घंटा, फिर कहते हैं गुरुदेव जी तो कहते हैं 15 मिनट ही करें, 15 मिनट में हमारा मन नहीं भरता है। तो तुम जो पहले ध्यान करते थे वो ईड़ा पिंगला का था, उसमें गर्मी नहीं बढ़ती शरीर में। लेकिन जब गुरु का ध्यान करते हैं, उसमें जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है, फिर उसमें गर्मी पैदा होती है शरीर में। तो अगर आप लंबा ध्यान करोगे, है ना, 15 मिनट, जैसे गुरुजी ने कहा 15 मिनट ध्यान करो, उससे ज़्यादा ध्यान करोगे तो कुछ दिनों में आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, फिर मुश्किल होगी। तो गुरुजी कहते हैं ऐसा नहीं करना, जितना कहा है उतना ही ध्यान करो। और ध्यान जो है वो तो जब स्वयं घटित होगा तब 24 आवर्स ही ध्यान रहेगा। फिर 2-4 घंटे वाली, तुम 2-4 घंटे ध्यान करते हो, जब तुम्हें स्वतः ध्यान लगने लगेगा, आंतरिक ध्यान होगा, आंखें चढ़ी रहेंगी, नशा बना रहेगा, वो ध्यान है। फिर वो 24 आवर्स तुमको जो नशा बना रहेगा, जो एक सुर्ती लगी रहेगी, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि ध्यान का मतलब है उस रंग में रंगे रहना। चौकड़ी मारकर बैठे हो, आसन में बैठे हो आंखें बंद करके 4 बजे से 6 बजे तक, वो ध्यान नहीं है। हर काम को करते समय उसकी याद बनी रहे, वो ध्यान है। हर काम को करते समय उसका नशा, उसका नाम चलता रहे, वो ध्यान है, जागृत ध्यान है। वो हर समय चलता है, खाते पीते, लैट्रिन बाथरूम, काम करते समय, आते समय, जाते समय, गाड़ी चलाते समय, पिक्चर देखते समय, टीवी देखते समय, बात करते समय, पत्नी के संग, बच्चों के संग, दोस्तों के संग, सब समय वो नशा रहता है अंदर। एक बार क्या हुआ, मैं एक पार्टी में गया, मुझे बियर पीने का बड़ा शौक़ था, तो बियर तो छूट गई। लेकिन एक दिन मेरा बड़ा मन किया बियर पीता हूँ, तो एक बड़ी ग्लैमरस पार्टी थी, तो ग्लैमरस पार्टी में मैं चला गया और वहाँ पर दारू वारू चल रही थी। तो मेरा मन किया कि यार बड़े दिन हो गए बियर नहीं पी, चलो बियर पीते हैं। अब जैसे ही मैंने सोचा बियर पीते हैं, तो मैं बियर वाले के पास गया, उसने पूरा एक गिलास बड़ा सा था, पूरा गिलास उसने भर दिया। जब वो भर रहा है ना, तब मुझे नशा हो रहा है, और लिटरली मैं उस नशे को फील कर रहा हूँ। मतलब नॉर्मल तो मैं बात कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, उतना गहना नशा नहीं फील होता, नॉर्मल है। लेकिन जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बियर पीऊँगा, तो मुझे नशा चढ़ गया। ये सच्ची घटना। अब नशा चढ़ गया तो मैंने सोचा यार अभी तो बियर पी भी नहीं है, और ये पहले ही बियर जैसा पहले से नशा हो रहा है। तो उसने मुझे बियर दी, मैंने बियर हाथ में पड़ी और मुझे नशा हो रखा उस समय और मुझे अंदर से फील हो रही वो चीज़। ऐसा नहीं कि मैं उलट रहा हूँ पूरा, लेकिन जैसा जो लोग बियर पीते हैं, शराब पीते हैं, उनको पता है ना, शराब पी के जो नशा, बियर पी के तो हल्का नशा रहता है, शराब पी के तो उलट ही जाते हैं, लेकिन बियर पी के एक सर हल्का हल्का नशा रहता है, वो वैसा। तो मैंने कहा मैं इसको पीऊँगा तो मेरे को तो पहले ही नशा चढ़ गया है इसको देखने से, तो पी लूँगा तो और बढ़ जाएगा, फिर मुझे घर में कैसे जाऊँगा, मैं अकेले ही आया हूँ पार्टी में। तो मैंने कहा यार थोड़ी सी तो पी लेते हैं, 2 घूंट पीने में क्या जाता है, 2 घूंट हमें भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या, है ना तो मैंने जैसे ही बियर को 1 घूंट पिया बियर का, मेरा सारा नशा खत्म हो गया। सारा नशा खत्म हो गया। मैंने कहा यार 1 घूंट पीते नशा खत्म हो गया कैसे, पीने से पहले इतना नशा, अब खत्म हो गया। तो पहले तो मैंने कहा चलो वो अब पी लेते हैं, फिर पूरा पिएंगे तो नशा आएगा। तो मैंने वो इतना बड़ा गिलास, उसका पता नहीं उसने कितनी बियर की बोतल डाल दी होगी, बड़े बड़े गिलास तो मैंने पिए 2 घूंट, 4 घूंट, 5 घूंट, उसके बाद मेरा पेट भर गया, क्योंकि वो पी रहा हूं तो कुछ मजा ही नहीं आ रहा।
आधा गिलास हो गया, आधे गिलास के बाद भी कोई बात ही नहीं बन रही, ऐसा लग रहा है जैसे बेकार में पानी पी के मैं पेट भर रहा हूँ। तो पहले जो नशा था मुझे वो तो उतर ही गया और बियर का नशा चढ़ नहीं रहा। और उस वक्त मुझे फील हुआ कि यार ये क्या है, पहले जो जिस स्थिति में मैं रहता था वो नशा इतना प्रभावी होकर मेरे जीवन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, लेकिन अंदर अंदर बना हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने बाहर के नशे की तरफ अपने दृष्टि दी या उसको अपनाया, वो नशा बिल्कुल बंद हो गया और ये नशा चढ़ा नहीं। तब गुरुजी की एक बात मुझे याद आई। गुरुजी कहते हैं कि देखो ये नाम का नशा है, ये उतरता नहीं है, ये चढ़ता ही है। और ये नाम का नशा और बाहर शराब का नशा दोनों एक साथ नहीं चलते। ये गुरुजी की बात है, दोनों एक साथ नहीं चलते। तो जैसे ही मैंने बाहर जो मेरे को नशा बिना पिए हो रहा था, आनंद की अनुभूति, मजा आ रहा था, वो बाहर के पीने के साथ ही वो खत्म हो गया। तो मुझे मैंने कहा ये तो पानी पी के पेट भर रहा हूं मैं अपना, इसको बिना पिए मुझे जो नशा है वो अच्छा है। उस दिन के बाद मेरा कभी बियर पीने की इच्छा भी नहीं। एक दो बार हुई होगी वैसे बीच में, लेकिन पी नहीं मैंने। पी मतलब ऐसी कभी आदमी कोई स्मृति कोई पुरानी होती है, उठ जाती है ना, तो कभी हुई भी होगी। लेकिन हम फिर मुझे वही बात याद आती है कि यार ये 300 रुपये खराब भी होंगे और नशा भी नहीं आना, इसका जो है वो भी उतर जाना है जो चढ़ा हुआ है, तो फिर वो नहीं पी, तो अब इच्छा नहीं होती। तो नाम का जो नशा है ना वो सब समय चढ़ता है। तो ये ध्यान है, ये ध्यान है, 24 आवर्स रहता है नाम का नशा। अब जिसके पास गुरु नहीं है उसको अगर गुरु की जानकारी चाहिए होगी ना, तो इस वीडियो के नीचे में मैंने एक लिंक दिया satyavan.org। उस लिंक पे आप जाओगे ना तो पूरी गुरुजी की दीक्षा जानकारी सब मिल जाएगी। और दीक्षा ले ली फंस गए ऐसा कुछ नहीं है। नाम जपोगे तो तुम्हारा फायदा होगा, नाम नहीं जपोगे तो दीक्षा पानी में। ठीक है, गुरुजी के बताए अनुसार नाम जप ध्यान करोगे तो तुम्हारा फायदा होगा, आत्म जागृति प्राप्त होगी, ध्यान चलेगा और जीते जी मोक्ष को प्राप्त करोगे। ये अंतिम दीक्षा है, इसमें अलग अलग नहीं है कि भाई पहले गुरुजी ने क्रिया योग के लिए तैयार किया, फिर ध्यान योग किया, फिर ऐसा नहीं। इसमें एक ही दीक्षा होगी। तुम्हारी जो भी स्थिति है, तुम्हारी जो भी चेतना की स्थिति है, वो स्वयं पहले पात्रता तक डेवलप होगी नाम जप ध्यान से। फिर जब तुम पात्र हो जाओगे, फिर आत्म जागृति के बाद तुम सूक्ष्म ध्यान में, इंद्रियातीत ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। कहीं जाना आना नहीं है, सब बैठे बैठे ही होगा तुम्हारा। सारे परिवर्तन तुम्हारे स्वयं अंदर से घटित होंगे, बाहर से कुछ लेना देना नहीं है। गुरु जी की तस्वीर, गुरु जी का मंत्र, बस और कुछ नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। ये है सच्चा मार्ग, ये है सच्चा गुरु। तो अगर नाद सुनाई तुमको देता है तो नाद के आगे क्या है? नाद के आगे ध्यान। नाद विसर्जित होता है ध्यान में, और ध्यान की जो गली है वो इस जो हमारा हार्ट है, इसके पीछे में एक और गर्भ है, हिरण्य गर्भ, सूक्ष्म हृदय, उसमें सुषुम्ना जुड़ी है। नाद उसमें घुस जाता है, नाद उसमें घुस जाता है और फिर सुषुम्ना में प्रवेश करके आपको इस संसार से परे ले जाता है। यहां ये संसार से परे, ये आज्ञा चक्र जो है ये मायातीत है। और जिसको नाद सुनाई देता है वो नाद के आगे जब इंद्रियातीत ध्यान में प्रवेश कर जाता है, इसका मतलब है वो आत्म रूप से चेतन हो गया। नाद का काम खत्म, अब नाद साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती, नाद का काम हो गया। मतलब जब तक आपकी पूर्णता नहीं होती तब तक आप नाद अध्ययन करते रहते हो, ध्यान में बार बार जाना, हर रोज ध्यान करना, ध्यान लगना, वो तो नाद के माध्यम से आप जाते हो। लेकिन ध्यान का पर्पस खत्म, ध्यान का उद्देश्य खत्म, ध्यान की स्टेज पार हो गई। 12th पास हो गई, बच्चा इंजीनियरिंग करने चला गया, ग्रेजुएशन करने चला गया ना, बस नाद का इतना ही काम है। इस माया की अंतिम अनुभूति है नाद। तो माया से अगर बाहर जाना है तुमको तो गुरु होना चाहिए, क्योंकि गुरु की शरण में ही आत्म जागृति होती है। नहीं तो नाद सुनते रहो करोड़ों करोड़ों वर्षों तक, गुरु नहीं होगा तो दरवाजा कौन खोलेगा हृदय का? इसीलिए गुरु आवश्यक है। अगर तुम्हें नाद सुनाई देता है तो अगला चरण गुरु के प्रति समर्पण, गुरु की चरण में, गुरु की शरण में जाना तुम्हारा अगला स्टेप है। अगर तुम्हें नाद सुनाई देता है, अब तुम ये पूरा वीडियो देख के मुझे ये मैसेज मत करना मुझे नाद सुनाई देता, अब मैं क्या करूं? कमाल है, इतना लंबा वीडियो बनाता हूं, बोलता हूं क्या करना है, फिर मुझे मैसेज आता है मुझे नाद सुनाई देता है, अब मैं क्या करूं? तुम्हें क्या करना है, इस वीडियो के नीचे में लिंक दिया है satyavan.org, उसमें क्लिक करना है, उसमें पूरा खुल जाएगा
गुरु जी के बारे में, उसमें गुरु जी का मंत्र है, गुरु जी का दीक्षा वीडियो है, ध्यान का एक पीडीएफ दिया हुआ है, पीडीएफ सुन लो, गुरु जी के छोटे छोटे वीडियो जिसमें गुरु जी ने संजीवनी मंत्र बताया और कैसे जपना है उस मंत्र को वो भी बताया है, मन मन में जपना है, ठीक है। लेकिन तुम उस सबको सुनने के बाद मुझे व्हाट्सएप जरूर करना कि मैंने नाद के बारे में जानकारी ली, गुरु जी के बारे में जानकारी ली। अब आप हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लो जो साधना से संबंधित है, जो सत्संग ग्रुप है, जिसमें आपके कोई प्रश्न होंगे नए साधक के तो उसमें आंसर मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो के नीचे में वो लिंक नहीं भी मिलता तब भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो कि राजशिव भाई हमने आपका नाद वाला वीडियो देखा है और आप हमें गुरु जी की जानकारी के लिए वो लिंक दे दो जिससे हम गुरु जी की जानकारी ले लें। तो लिंक मैं भेज दूंगा, फिर वो लिंक को सर्च करने के बाद फिर मुझे मैसेज करना कि हमने देख लिया है, अब हमें ग्रुप में ऐड कर दो। तो फिर आप ग्रुप में रहोगे तो आपको साधना की जानकारी धीरे धीरे मिलती रहेगी, ठीक है। और अभी एक पुस्तक हमारी आज प्रिंटिंग में जाना था, उस पुस्तक को आज गई होगी प्रिंटिंग में, आज नहीं भी गई होगी तो कल प्रिंटिंग में जाएगी। तो कल हम कंफर्मेशन लेके कल से बुक का जो है एडवांस बुकिंग हम शुरू करेंगे। तो आप जो भी वो बुक लेना चाहते हो, मेरे पास तो जो अभी नाम आए हैं वो 50-55 नाम कुछ हैं जिन्होंने कहा है कि बुक चाहिए। अब लेकिन उन्होंने एड्रेस भी भेजना है आपको, ठीक है। मैं एक फॉर्म तैयार कर रहा हूँ, वो फॉर्म मेरा अभी शायद तैयार नहीं हुआ वेबसाइट पे, लेकिन फिर भी कल मैं अगर मैसेज दूंगा इसमें, जो वीडियो देख रहे हैं आज 8 तारीख है, 8 दिसंबर, अगर आप ये वीडियो 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 15 दिसंबर 2025 के बाद देख रहे हो तो आप मुझे अपना एड्रेस लिखना कि हमें आपकी पुस्तक चाहिए। वो पुस्तक का जो अभी मेरे पास सैंपल नहीं है, सैंपल मैं उसको दे के आया हूँ। उस पुस्तक का नाम है आवाहन आत्म जागृति का। उसके एक वो मेरे पास असली वाली बुक, वो वाली बुक तो नहीं है पर ऐसी है वो बुक, ऐसी पुस्तक है ये। वो एक्चुअली ऐसी नहीं दिखती है, थोड़ी लंबी पुस्तक है, ये इतनी मोटी भी नहीं है वो कम मोटी है, ये तो सैंपल के लिए मोटे पेजों पर बनाई थी। तो ये बुक है आवाहन आत्म जागृति का, ठीक है। इसमें चैप्टर है देखो बहुत महत्व। ये पुस्तक जो है ना, ये हमारे कई 11 सालों का जो अनुभव है उसमें हमने समेटा है। इसमें सबसे पहला अध्याय है सिद्ध योग साधना आत्म जागृति के लिए। इसमें अमर कथा, संजीवनी मंत्र, गुरुदेव जी की जीवित तस्वीर क्यों है, उनका क्या रहस्य है, सिद्ध योग के प्रति समर्पण क्या है, क्रिया योग क्या है, ध्यान योग क्या है, कुंडलिनी योग, कुंडलिनी क्रिया क्या है, सिद्ध योग में अंतिम दीक्षा और पूर्ण योग क्यों कहते हैं। फिर उसके बाद साधना का मूल, साधना क्यों करना चाहिए, उद्देश्य क्या है, सूत्र क्या है, सजगता क्या है और साधक को कैसा होना चाहिए। फिर आत्म सिद्धि है तीसरा अध्याय कि आत्म जागृति केवल सरल मनुष्य को प्राप्त होती है क्यों, हर मनुष्य को प्राप्त हो सकती है, ईश्वर की उपस्थिति पर विश्वास गुरु के बिना संभव नहीं है, ऐसा चैप्टर है। फिर उसके बाद आता है अध्याय गुरु कौन है, गुरु क्यों आवश्यक है, गुरु क्या करता है, गुरु के प्रति समर्पण क्या है, मनुष्य का ध्यान क्यों करें, गुरु दीक्षा और गुरु योग में क्या अंतर है, इस तरह से। फिर अगला अध्याय आता है शिष्य। ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है शिष्य। शिष्य कौन है, शिष्य का कर्तव्य, शिष्य का सूत्र, शिष्य का जीवन, ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये आपको गुरु ना होने के कारण, गुरु नहीं बनने की प्रेरणा देगा, ये आपको शिष्य बनने की प्रेरणा देगा। आज तो गुरु ही बैठे हैं सारी जगह, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। फिर उसके बाद साधना और आराधना में क्या अंतर है। तो आप कहोगे मैं तो शिव को पूजता हूँ, मैं तो कृष्ण को पूजता हूँ, मैं तो इसको पूजता हूँ, मैं तो वो साधना करता हूँ। तो साधना और आराधना में क्या अंतर है उस पर भी बहुत अच्छे से दिया है। फिर 7वां अध्याय ध्यान। फिर इसमें कुछ मुख्य प्रश्न आते हैं, जैसे किसी वृद्ध या रोगी का ध्यान क्यों करें, क्योंकि गुरु जी वृद्ध हो गए, फिर वो व्हील चेयर पर भी थे, तो लोग बच्चे बोलते हैं कि जो खुद ही बीमार है उसका ध्यान क्यों करें। उस पर एक सुंदर आर्टिकल है। फिर ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए, निद्रा क्या है, तंद्रा क्या है, योग निद्रा क्या है, मंत्र और गुरु मंत्र में क्या अंतर है, अजप जाप क्या है, अनहदनाद क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा मेरे विषय में आता है, किसी को लगे कि ये व्यक्ति जो है, ये जिसने पुस्तक लिखी है वो कौन है, तो इसमें फिर मेरे जीवन का कुछ हिस्सा है, ठीक है। मेरी यात्रा के पहले 11 वर्ष तुरिया तक। फिर उसके बाद सत्संग और जीवन का उद्देश्य क्या है, कि ये पुस्तक मैंने क्यों लिखी। फिर आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में 10वां अध्याय है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, आध्यात्मिक शिक्षा दी जा सकती है कि नहीं, पुस्तकों का क्या उद्देश्य है, और मेरी आने वाली पुस्तक का नाम मैंने इसमें अंतिम में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पुस्तक आप खरीद सकते हो। कैसे खरीदोगे, मुझे व्हाट्सअप करोगे। तो ये पुस्तक है 350 रुपये की, ये पुस्तक है।
मूल 350 रुपये है इसका, लेकिन फिर आपको कोरियर करेंगे और थोड़ा इसका पैकेजिंग का लगता है तो 460-70 के आसपास हो जाती है। कोई कलकत्ता में रहता हो मेरे पास आए लेने के लिए तो उसे 350 रुपये की मिलेगी। ठीक है, तो ये पुस्तक आप कल से इसकी एडवांस बुकिंग शुरू करेंगे हम, क्योंकि ठीक है, तो कल से शुरू करेंगे दोपहर के बाद से। आप अपना एड्रेस भेज सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है जिस पर आपको इसको बुकिंग करनी है। ऑनलाइन अमेज़ॉन पे भी रहेगी, लेकिन आप अमेज़ॉन से लोगे तो थोड़ी महंगी पड़ सकती है, और मेरे डायरेक्ट लोगे तो फिर वो मूल प्राइस उतना ही रहेगा ना, नहीं तो अमेज़ॉन के अपने पैसे कटते हैं। तो आपको अगर ये पुस्तक लेनी है तो आप मुझे जो व्हाट्सएप करेंगे अपना नाम, कितनी कॉपीज़ आपको चाहिए और आपका पूरा एड्रेस, फ़ोन नंबर लिखा होना चाहिए उसमें नीचे में। ठीक है, आपका एड्रेस क्या है, आपका शहर का नाम क्या है, आपके राज्य का नाम क्या है और आपका मोबाइल नंबर क्या है, ये पूरा लिख के भेजना। ठीक है, सही से सजा के भेजना, कॉपी पेस्ट करना पड़े, उसको सजाना ना पड़े। ठीक है, चलो तो किस नंबर पे भेजोगे? 87721139। ये पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है। ठीक है, मैंने लिखी है इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये साधक जो लोग साधना करते हैं ना, उनके लिए ये पुस्तक बहुत अच्छी साबित होगी। ठीक है, राज शिव मेरा नाम है, ये मैंने अपना नंबर लिख दिया 8772111139। ठीक है, और इस पुस्तक का बाद में हम एक ग्रुप भी बनाएंगे, और सिर्फ पुस्तक खरीद ली आपने इतना ही नहीं, उसके बाद साधना की कुछ जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप मेरे पेन फ्रेंड बोलते हैं ना उसको। ठीक है, तो एक ग्रुप बनाएंगे जिनके पास पुस्तक होगी, तो उनके कोई डाउट रहेंगे, कुछ रहेंगे, तो हम उस ग्रुप में पुस्तक के डाउट्स या जो भी समझना चाहोगे आप उसके विषय में हम डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, ये बात है। चलो, तो अब आती है बात कि अनंत नाद अगर आपको सुनाई दे रहा है तो उसको धीमे कैसे करना है। जब गुरु जी आपके जीवन में आ जाएंगे, गुरु जी का आप नाम जप और ध्यान करने लगोगे, थोड़े दिन आप गुरु जी का मंत्र जपोगे, तो वो जैसे ही वो नाद मंत्र जपने से तेज हो जाएगा, उसकी पहचान बता रहा हूँ, जैसे ही मंत्र जपते ही वो तेज हो जाएगा और आपका ध्यान नाद पर चला जाएगा, इसका मतलब है अभी आपको मंत्र जप नहीं करना है और सिर्फ उस नाद को सुनना है। जैसे ही आप नाद को सुनना शुरू करोगे, नाद अपने आप धीरे धीरे धीमा होना शुरू हो जाएगा। नाद बड़ा बड़ा दिव्य है। आप सोचो किसी काम में व्यस्त हो, आपने नाद नहीं सुना आज, तो क्या होगा, दिन में वो 5 सेकंड के लिए अपने आप तेज होगा, टीं, आप उसे सुनोगे तो वो 5, 7, 10 सेकंड में चला जाएगा। हो गया, नाद अध्ययन हो गया, पूरा दिन का नाद अध्ययन हो गया। इतना दिव्य है। पूरा दिन बैठ के माला जाप करते हैं, वो 10 सेकंड में उसको आपने ध्यान दे दिया थोड़ी देर के लिए, बस नाद अध्ययन हो गया आपका। एक बार आप नाद अध्ययन शुरू कर दो, फिर नाद अपने आप अपना काम आपसे करवाता रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद बस गुरु जब आपके जीवन में आ जाते हैं तब हृदय का दरवाजा खुल जाता है और नाद का अध्ययन करते करते आप सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाते हो, आत्म रूप से चेतन हो जाते हो। गुरु आपको आत्म रूप से चेतन करता है, नाद आपको आत्म रूप से चेतन नहीं करेगा, सोहम आपको आत्म रूप से चेतन नहीं करेगा। सारी पद्धतियां हैं। गुरु जी का संजीवनी मंत्र भी आपको आत्म रूप से चेतन नहीं करेगा, पात्रता सिद्ध करेगा, पॉइंट पे ला देगा, हृदय के द्वार पर खड़ा कर देगा। लेकिन उसके बाद पहले तो अंदर जाना है आपको, तो गुरु आज्ञा चक्र का द्वार खोलता है, फिर हृदय का द्वार की चाबी खोलता है, तब जाके व्यक्ति आत्म रूप से चेतन होता है। बिना गुरु के आत्म जागृति नहीं हो सकती। तो अगर आपको नाद सुनाई देता है तो सबसे पहले गुरु की शरण ग्रहण करो, गुरु के बताए अनुसार अब साधना करो। अब जो तुम कर रहे थे वो तुमको नहीं करना है, उन सब देवी देवताओं को नमस्कार करो, सारी पद्धतियों को नमस्कार करो, और अब जैसा गुरु ने बताया है गुरु की आज्ञा को मानकर साधना करो। तो कहते ना, गुरु पदम, गुरु के पैर जो है वो पूजा के लिए हैं, गुरु का मुख जो है वो ध्यान के लिए है, और गुरु का जो वाक्य है उससे मोक्ष मिलता है ना। तो गुरु की आज्ञा का पालन अगर आप करोगे तो गुरु का अनुग्रह होगा। तो नाद आपको कहाँ तक लेके आएगा? गुरु तक लेके आएगा। ये वीडियो आपको गुरु की जानकारी दे रहा है। और मेरे गुरुदेव का नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग।
और मेरे गुरु जी का जो चित्र है इतना सुंदर है ना, क्या ही बताऊं मैं आपको। जो देखता है ना उनको प्यार हो जाता है उनसे। और गुरु जी की आवाज़ सुनोगे ना आप, हाँ, मेडिटेशन की तरह बस सुनते ही जाओगे। ये है वो हमारे गुरुदेव। ठीक है, इनकी तस्वीर से ध्यान लगता है तो आपको इनकी तस्वीर भी मिल जाएगी, वो लिंक पे सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा आपको। चलिए, तो अब ये तो नाद के बारे में आपको बता दिया। नाद का विषय बहुत बड़ा है, पता नहीं कितने वीडियो हमने कर दिए और हर बार अब एक ही बात बोलते हैं हम तो लेकिन क्योंकि नए लोग नए वीडियो देखना पसंद करते हैं, वो देखते हैं 3 महीने पुराना वीडियो कौन देखेगा, तो फिर नए नए वीडियो फिर से बनाने पड़ते हैं। कुछ ना कुछ एडिशन जरूर रहता है उसमें, जैसे इसमें है, पुस्तक है वो है। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्न लेंगे। एक प्रश्न पहले से था पीछे, आज मैं लास्ट प्रश्न पहले ले रहा हूँ, पहले ले रहा हूँ प्रश्न लास्ट वाला मनोज का, क्योंकि मनोज को मैंने कहा था कि प्रश्न मुझसे पूछ लेना सत्संग में। इनका प्रश्न है, ये कहते हैं, गुरु भाई, शिव पार्वती अमर कथा ग्रंथ लिखा गया है, क्या वो कथा, क्या दो कथा क्या है, वो कथा क्या है? तो इनका कहने का मतलब ये जो हमारा जो सिद्ध योग है ना, ये शुरू कहाँ से होता है कि माता पार्वती ने शिव भगवान से पूछा कि भगवान, आप ना जन्मते हो ना मरते हो, लेकिन मेरा बार बार जन्म होता है। ये जो आपने मुंड माला पहनी है वो पार्वती के मुंड है, बार बार जन्म लेती है, मरती है, फिर भक्ति करती है, फिर शिव से शादी होती है। तो बोलते मुझे इस जन्म मरण से मुक्ति दिलाओ। तो भगवान कहते ठीक है देवी, हम आपको वो ज्ञान देते हैं जिससे आप जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। तो ये जो ज्ञान उन्होंने दिया, इसको अमर ज्ञान बोल दिया कि जो ज्ञान, जो शब्द हमें जीवन और मृत्यु से मुक्त कर दे, अमर कर दे, उसे अमर शब्द कह दिया। और क्योंकि वो लंबी चौड़ी बात है तो उसको अमर कथा कह दिया। ठीक है, अब ये कहाँ है अमर कथा, ये प्रश्न है गुरु भाई का। ये प्रश्न है कि कहाँ है, किस पुराण में है, कहाँ। अगर हमें संजीवनी मंत्र जो मिला है वो संजीवनी मंत्र अमर कथा का अमर मंत्र है, क्योंकि मछिंद्र नाथ जी ने कहा कि सिद्ध योग वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है। ये समस्त त्रिविध तापों को नष्ट करता है और समस्त ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति करवा के जीते जी मोक्ष पद देता है। सिद्ध योग वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है। कल्प तरु का मतलब होता है दिव्य वृक्ष, और वेद का मतलब है कि वो शब्द रूप है। सिद्ध योग क्या है, शब्द स्वरूप है। तो गुरुदेव जो मंत्र देते हैं वही सिद्ध योग का बीज है। वो बीज आप मन में धारण करोगे, वो वृक्ष बन के रोपित हो जाएगा। ठीक है, तो वही जो है संपूर्ण ज्ञान विज्ञान उससे मिलेगा आपको। तो वो है कहाँ, प्रश्न ये है। तो वो है विज्ञान, वो भैरव तंत्र है, विज्ञान भैरव तंत्र है एक, भैरव भैरवी संवाद। ये एक पुस्तक मेरे पास पड़ी हुई थी। ये है रुद्रयामल तंत्र का गुण रहस्य विज्ञान भैरव, भैरव भैरवी संवाद। ये नंदलाल दशोरा जी की लिखी हुई पुस्तक है। आप किसी और की भी ले सकते हो, लेकिन आपको भैरव भैरवी संवाद खोजना है। ठीक है, और कश्मीरी शैविज्म भी अगर पढ़ोगे आप, तो कश्मीरी शैविज्म में भी आपको वो मिल जाएगा। कश्मीरी शैविज्म उस अमर कथा का वो अमर कथा जो है वो कश्मीरी शैविज्म वहीं से निकला है। ठीक है, कि सृष्टि, कश्मीरी शैविज्म क्या कहता है कि ईश्वर के 5 कार्य हैं, सृष्टि स्थिति लय तिरोधान अनुग्रह। और अनुग्रह जो है वो गुरु करता है, गुरु ईश्वर का कार्य गुरु करता है अनुग्रह, तो उसमें गुरु का महत्व है। ठीक है, और भैरव भैरवी विज्ञान में, विज्ञान भैरव तंत्र में माता भैरवी 9 प्रश्न पूछती है शायद, मैं देख लेता हूँ एक मिनट। तो वो पूछती हैं 8 प्रश्न पूछती हैं। ठीक है, अब वो 8 प्रश्न कौन से हैं? पहला प्रश्न सुन लो, ठीक है, इसी प्रश्नों के उत्तर में सब कुछ समाया हुआ है। अच्छा, इससे पहले लिखा है
यह ज्ञान का मार्ग अति कठिन व दुर्गम है, जिसे बिना गुरु की सहायता के पार नहीं किया जा सकता। ठीक है, उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो, ये कठोपनिषद में कहा गया है। तो भगवान ने मां पार्वती को 112 विधियां ऐसी बताई थी जो धारणाओं को पुष्ट करती हैं, लेकिन गुरु के बिना कोई काम नहीं करती। तो माता ने 8 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था, उसका पहला प्रश्न है कि परम तत्व कैसा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके स्वरूप को भिन्न भिन्न तंत्र ग्रंथों में भिन्न भिन्न बताया गया है। एक ग्रंथ में उसे शब्द राशि में बताया गया है। क्या यही उसका वास्तविक स्वरूप है? क्या यह भैरव बोध स्वरूप है जो सदा अपनी शक्ति से संयुक्त रहता है? इन दोनों के संयोग से ही अहम की निष्पत्ति होती है। इसलिए यह बोध भैरव क्या शब्द ब्रह्म स्वरूप है? पुराणों में शब्द ब्रह्म को पर ब्रह्म से भिन्न बताया गया है कि शब्द ब्रह्म से में निष्णांत व्यक्ति पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अतः ये दोनों क्या भिन्न है? कुल दर्शन में उसे शब्द राशि में कहा गया है। मतलब कहते हैं ना, शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति। तो माँ कहती है कि शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति मतलब दो अलग है। शब्द को जपो तो परब्रह्म होगा, तो शब्द ब्रह्म और परब्रह्म अलग है क्या? कितना सुंदर प्रश्न है ना? फिर दूसरा प्रश्न पूछती है माता भैरवी, कहती हैं, क्या भयानक स्वरूप वाले भैरव की 9 शक्तियों के रूप में वह परम तत्व अवस्थित है? नेत्र तंत्र में नवात्मा को ही परम तत्व माना है। भैरवी का तीसरा प्रश्न है कि क्या त्रिशिरा भैरव ही वह परम तत्व है जिसका वर्णन त्रिशिरा तंत्र में है? इसका वर्णन तंत्रालोक में भी है। भैरवी का चौथा प्रश्न है कि क्या वह शक्ति त्रयात्मक है, अर्थात शिव, शक्ति तथा जीव रूप से, तथा इसकी अधिष्ठात्री परा, परापरा और अपरा नामक 3 शक्तियों वाला है, अथवा इच्छा, ज्ञान व क्रिया ही उसका स्वरूप है, जैसा विभिन्न तंत्र ग्रंथों में मिलता है। भैरवी का 5वां प्रश्न है कि क्या वह नाद बिंदु स्वरूप है? या नाद की भी बात आती है, पीछे अहम की बात आई थी, सोहम वाली बात चलती है, वहां पर सोहम की भगवान बताते हैं। फिर यहां पर मां पूछ रही है कि क्या वह नाद बिंदु स्वरूप है, बिंदु प्रकाश स्वरूप है तथा नाद विमर्श रूप है? भैरवी का छठा प्रश्न है कि इस नाद बिंदु के ही रूप अर्धचंद्र, निरोधिका आदि इसके स्वरूप हैं? ये प्रश्न है। भैरवी का 7वां प्रश्न है, क्या उसका स्वरूप चक्रारूढ़ है, अर्थात वह मूलाधार आदि स्थानों में, शटदल आदि स्थलों में आरूढ़ है, अर्थात इनमें विद्यमान कोई तत्व है, या वह कुंडलिनी की आकृति का कोई तत्व है? भैरवी का 8वां प्रश्न है कि क्या वह केवल शक्ति स्वरूप है? भैरवी इस प्रकार भगवान भैरव के सामने 8 विकल्प देती हैं कि शास्त्रों में ये सब भिन्न भिन्न बातें कही गई हैं, जिनमें कौन सी सत्य है तथा आपका वास्तविक स्वरूप इनमें कौन सा है, कृपया यह मुझे बताने की कृपा करें। इस पर ये पूरा आगे भगवान बताते हैं। तो इसमें धारणा के 112 विधियां हैं जो धारणा को पुष्ट करती हैं। तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि नाम जप और ध्यान से क्या होता है, तुम्हारी धारणा पक्की होगी। तो गुरुजी जो नाम जप और ध्यान देते हैं वो भी धारणा की एक विधि है जो इसमें जरूर कहीं दी होगी। जैसे नाद पर केंद्रित करते हैं, हाँ, वो अग्नि का जो कण होता है उस पर केंद्रित करते हैं, दिए की लौ पर केंद्रित करते हैं, इस तरह से सांसों के ऊपर केंद्रित करना, ये सारी विधियां हैं। 112 हैं, ये 112 विधियां हैं। तो भैरवी ने 112 विधियों के बाद प्रश्न किया था कि 112 क्यों है, ज़्यादा भी तो हो सकती है, हो सकता आपको ना पता हो। तो भगवान कहते हैं हाँ ये संभव है भाई खोजो खोजो। तो माँ भैरवी ने खोजा, नहीं मिली, 112 ही थी। नहीं कुछ नहीं खाना। अरे ये क्यों खाना है तो दूसरा दवाई दो, कैलेस्ट्रॉल वाला दो, ये वाला मत दो, मुझे दिखा के दो। हाँ अच्छा क्या बात थी। तो 1 मिनट जी, मेरे पिताजी को दवाई देनी है एक। हाँ ये दो स्टोव बस।
यही है ना? हाँ हाँ, यही है। खाना खा लिया? दे दो। अच्छा, तो 112 विधियां हैं। कहते हैं हमारे शरीर में मुख्य रूप से 112 चक्र हैं, वो ऊर्जा के केंद्र है। तो किसी भी ऊर्जा केंद्र से वो रास्ता निकल सकता है। तो इसी में वो सब पूरा ज्ञान है। 112 गुरुजी कहते हैं कि धारणा के लिए कोई विधि नहीं है एक्चुअली। धारणा पक्की करने के लिए अगर कोई कहे कि भाई धारणा ऐसे पक्की होती है, नहीं, कोई क्रियात्मक बदलाव आने से व्यक्ति का विश्वास पक्का हो जाता है कि अरे ये है। विश्वास पक्का होने को ही धारणा कहते हैं। किसी चीज पर आपका दृढ़ विश्वास हो जाए कि है। जैसे बंजी जंप होता है ना, बंजी जंप क्या होता है मालूम आपको? वो ऊपर चढ़ जाते हैं लोग, बहुत ऊपर, और ऊपर से उनको एक रबड़ की तरह रस्सी बांध देते हैं और वो ऊपर से छलांग मार देते हैं नीचे खाई में। तो नीचे खाई में गिरते हैं तो रस्सी वो रबड़ की होती है, तो रबड़ ऐसे खींचती है, फिर वापस ऊपर जाता है वो लोग, बड़ा मजा आता है उनको। तो उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को बड़ी इस बात की दृढ़ विश्वास है कि रस्सी टूटेगी नहीं, इतनी ऊपर से जंप मार देता है वो, उस रस्सी पर विश्वास करता है। तो उसकी धारणा पक्की है कि रस्सी टूटेगी नहीं, बंधी हुई है। इसी तरह से जब किसी की धारणा पक्की हो जाती है गुरु में, जो विधि देता है ना गुरु, कि इसी से बेटा तेरी आत्म जागृति हो जाएगी, तुझे दूसरा कुछ नहीं करना है, और व्यक्ति सब कुछ छोड़कर तब अपने पूरे प्राणों को उस विधि पर लगा देता है, गुरु की आज्ञा पर लगा देता है, तब उसकी धारणा पक्की हो जाती है गुरु के प्रति। तो ये 112 विधियां गुरु के बताए मार्ग हैं, और इसमें से किसी एक पर जो साधक अपने प्राणों को लगा देता है, वो गुरु के प्रति धारणा उसकी पक्की, और उसका ध्यान लग जाता है। और ध्यान और समाधि के लिए कुछ और रास्ता नहीं है, केवल धारणा पक्की करना। तो उसी के लिए क्रिया योग होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 क्रिया योग के हिस्से हैं। इन्हीं के कारण जो बदलाव आते हैं मनुष्य में, वो उसकी धारणा पक्की करते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। उस मार्ग पर उसका विश्वास हो जाता है। मार्ग पर विश्वास होना धारणा है, सूक्ष्म अंग है। ठीक है, तो ये विज्ञान भैरव अगर आप पढ़ोगे तो आपको भैरव और भैरवी संवाद में वो अमरता का वो रास्ता मिलेगा, आत्म जागृति का वो रास्ता मिलेगा जो भगवान ने माँ भैरवी को दिया था। इससे पहले माँ भैरवी ने सब पढ़ लिया था, सब कुछ पढ़ लिया था, लेकिन उनको शांति नहीं हुई, मतलब वो ज्ञान नहीं मिला अमरता का। तब ये भैरव तंत्र में जो कुछ लिखा हुआ है, उससे माँ भैरवी की जो जिज्ञासा थी वो शांत हुई। उन्होंने शिव को गुरु धारण किया और फिर आत्म रूप से जागृत हुई। और उनमें से जो पूरा ये ज्ञान है, ये मच्छिंद्र नाथ जी को मिला। अलग अलग उक्तियों में अलग अलग आता है, कोई कहता किसी और को मिला। हमारे जो शिव साधना में है, हम मच्छिंद्र नाथ जी को मानते हैं, तो मच्छिंद्र नाथ जी हमारे आदि गुरुदेव हैं कलयुग के, तो उनको मिला। उन्होंने फिर अपना ये सारा ज्ञान गोरखनाथ जी को दिया, जो शिव के स्वरूप हैं। फिर गोरखनाथ जी ने इस पूरे ज्ञान को 12 भागों में विभाजित किया। 112 नहीं, 12 भागों में विभाजित किया। इन 12 भागों में 11 भाग शिव उपासना के हैं और 1 उपासना शक्ति की है। वो जो 1 उपासना शक्ति की है, उस पंथ को शक्ति का पंथ कहा जाता है, उसे आई पंथ कहा जाता है। उसी पंथ में हमारी गुरु शिष्य की लीनियज आई है, जिसमें हम हैं, आप हैं, हम आई पंथी हैं। तो जैसे ही गुरु का हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर की शक्ति जागृत होती है गुरु कृपा से। तो जब वो शक्ति जागृत हो जाती है, यही प्रमाण है गुरु का कि ये पंथ आई का पंथ है, शक्ति का पंथ है, कुंडलिनी का पंथ है। इसलिए आई पंथी में कुंडलिनी जब जागृत होती है तो कोई नुकसान नहीं करती, क्योंकि गुरु कृपा से जागृत होती है, हट से जागृत नहीं होती। ठीक है, और कुंडलिनी का सहस्रार में जाकर लय हो जाना ही मोक्ष है। ठीक है, तो ये बात है। चलो बाकी अब दूसरे प्रश्न ले लेते हैं फटाफट, क्विकली। चलिए, मंत्र जाप का सही उच्चारण क्या है? मंत्र जाप का सही उच्चारण गुरुजी का वीडियो आप सुनोगे ना पहले, फिर उसके बाद आप हमें व्हाट्सअप करना पर्सनली। ये तो हम बोलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नए लोग देखेंगे तो
सबका सौभाग्य तभी है जब वो मंत्र गुरु की आवाज़ में शिष्य को पहली बार सुने। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होता, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। आपने सुन लिया तो आप हमें व्हाट्सएप कर दें, बोलकर उच्चारण कर कर हम सुन लेंगे। तो हमें लगेगा कि आप गलत उच्चारण कर रहे हो तो हम अपनी समझ से आपको गुरुजी ने जैसा बताया, जैसा हमने जपा, हम आपको वैसा बता देंगे। लेकिन आप फिर उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना। सुन लिया, समझ लिया, डिलीट कर देना, ठीक है। गुरु की आवाज़ में मंत्र रहना चाहिए। चलिए, फिर उसके बाद बीबी खत्री इनका आईडी है। जय गुरुदेव भाई, वो अमर कथा वाला क्वेश्चन भी बता देना जो ग्रुप में पूछा था। हाँ, उसकी बात हो गई। जय राठौर कह रहे हैं भाई ध्यान में पूरा शरीर सुन्न क्यों हो जाता है? ये कुंडलिनी क्रिया है। कई बार पैर सुन्न हो जाते हैं, कई बार उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, कई बार माथा सुन्न हो जाता है। तो वो कुंडलिनी की क्रिया है, ठीक है। क्यों हो जाता है ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन क्रिया है। हाँ, अमरनाथ कथा का रहस्य, ये जो कथा बता दी हमने आपको। बीबी खत्री भाई, मुझे सुर की ध्वनि या छम 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 की आवाज़ आती है। बहुत अच्छी बात है, जो भी आती है आप उस पर ध्यान केंद्रित करो, ठीक है। पुखराज माली, जय गुरुदेव। दिन को नाद तेज भी नींद आने लगती है, भी कोई ही, हे भगवान क्या ही लिखते हो। दिन को नाद तेज भी नींद आने लगती है, भी एक ही धुन सुनाई देती है, क्या ये सही दिशा है? प्राणायाम भी होता है। हाँ, तो सही दिशा है, इसमें कोई गलत दिशा नहीं है। एक ही आवाज़ सुनाई देती है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी को ही सुनो आप, ठीक है। और नाद बहुत तेज हो गया है तो मंत्र जितना जपोगे फिर वो तेज हो जाएगा। तो अगर नाद तेज हो रहा है मंत्र जपने से तो समझ जाना चाहिए कि भाई नाद पर केंद्रित करो, ठीक है। अगर नाद बहुत स्लो है तो नाम जपो, तेज हो जाएगा। आकांक्षा, उनका जय श्री गुरुदेव जी। अच्छा, धन्यवाद। अच्छा, ठीक है। रीना कह रही हैं जय गुरुदेव। अच्छा भाई, पद्मासन में ही ध्यान लगेगा क्या? हाँ, मेरा तो आज ही लगा। अन्य आसन में नहीं लग सकता क्या ध्यान? अरे क्यों नहीं, सहज आसन लेट कर भी ध्यान लगता है, सोकर भी ध्यान लग जाता है। सोकर भी ध्यान, लेट जाओगे आप, लेटे ध्यान लग जाएगा, बैठे बैठे ध्यान लग जाएगा। पद्मासन, वज्रासन, इनमें भी ध्यान लगता है, लेकिन वो आगे का गहरा, जब आप ध्यान चेतना की गहरी नाड़ियों को खुल जाएंगी ना, तब आपका ध्यान उन्हीं आसनों में लगेगा जिसमें से जो प्रकाश आपके शरीर में उतरना है, जो नाड़ी खुलनी है। तो एक पद्मासन में बैठने से, ब्रह्मासन में बैठने से एक नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है। तो वो ध्यान इसलिए उसमें लग रहा है क्योंकि वो जब खुल जाएगी नाड़ी, नॉर्मली तो हठ योगी पद्मासन में बैठ के ध्यान करते हैं, वो नीचे से नाड़ी को खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपकी पद्म नाड़ी खुल जाएगी, ब्रह्म नाड़ी खुल जाएगी, तब ऑलरेडी पद्मासन तो पहले तैयारी पहले शुरू हो जाती है। सिद्ध योग में भी, सिद्ध योग में पद्मासन लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन ध्यान नहीं लगता। तो वो पद्मासन में भी उस नाड़ी पर काम होता है। तो जब वो नाड़ी खुल जाएगी फिर उस दिन आपका पद्मासन में ध्यान लग जाएगा। लेकिन वो तो आगे की बातें हैं। वज्रासन में भी ध्यान लगेगा, ठीक है। तो ये दो आसनों का तो मुझे अनुभव है, लेकिन मेरा पद्मासन में काफ़ी गहरा तो चला गया है, लेकिन इंद्रियातीत अभी नहीं हुआ, ठीक है। इंद्रियातीत अभी नहीं हुआ पद्मासन में, सहजासन में हुआ है। तो लगता है जी, सब में लगता है ध्यान। भाई आपका वीडियो अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करेंगे ना आप तो लोगों तक पहुंचेगा। ज़रूर लाइक करो, है ना, वीडियो को। हाँ, बहुत अच्छा लगता है लाइक करना। भाई कल मैंने मच्छी खाई तो पता नहीं मेरी चेतना ऊपर चढ़ गई, मेरी आंखें नशे सी हो गई पता नहीं ये क्या था। मैं तो नॉन वेज नहीं खाती हूँ, पहली बार खाई, ये क्या था भाई? देखो, मैं बहुत क्लियरली कल मैंने सत्संग में बोला था कि सिद्ध योग साधना आत्म जागृति का विषय है, गुणात्मक नहीं है साधना, ठीक है। तो इसमें भोजन का कुछ भी महत्व नहीं है, क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, इसमें आपका भोजन ही अलग हो जाएगा,
वो वेज है नॉन वेज, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। ये गुरु कृपा से चलने वाली साधना है, आपके भोजन से ये साधना नहीं चल रही है। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं ना, जो नियम में करते हैं, जिन्होंने तिलक लगाया है, कुछ भगवान का नियम लिया है, माला ली हुई हाथ में, उनका जीवन सात्विक होना अति आवश्यक है, उनका शास्त्र मत से चलना अति आवश्यक है। एक भक्त को अपनी इच्छा अनुसार भोजन नहीं करना चाहिए। अगर वो भक्त है तो उसको वैसा ही भोजन करना चाहिए जैसा शास्त्र सम्मत है। चावल जैसे त्रयोदशी को या एकादशी को चावल नहीं खाते, वो शास्त्रों में जैसा लिखा वो वैसी साधना करेंगे, तब भगवान का योग उनको प्राप्त होगा, उनमें परिवर्तन आएगा। लेकिन साधक जो है वो मृत है। मैं बहुत बार बोलता हूं, साधक जो है वो मृत की यात्रा है। जिस दिन आपका पहली बार, जिस दिन आपकी आत्म जागृति हो जाएगी, कोई नियम नहीं है पीछे, कोई समय स्थान संख्या का कोई मोल नहीं है। इसमें साधक में जो भी परिवर्तन आते हैं स्वयं आते हैं, स्वयं परिवर्तन होते हैं। कुछ नहीं करना होता आपको। मच्छी से मेरी चेतना गिर गई, उठ गई, कोई मतलब नहीं इन चीजों के। भोजन इररेलेवेंट है सिद्ध योग साधना में। आप ग्रस्त जीवन में हो, सब खा रहे हो, कोई मैटर नहीं है। अगर आप कोई जैसे इस्कॉन वाला है या कोई दूसरा मंत्र या कोई लोग वो जो देते हैं, या कोई अनुष्ठान कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, कोई आप व्रत कर रहे हो, उसमें आपका भोजन मैटर करता है। इसमें ये मच्छी अंडा वंडा ये कुछ नहीं, सब छूट जाएगा। ये सब तो ये वेज नॉन वेज क्या, ये भोजन ही तो है। भोजन तो शरीर को खा जाता है, मारता है भोजन। हम कहते हैं भोजन से शरीर चल रहा है, नहीं। भोजन खाने वाला व्यक्ति जो है वो 100 साल भी जी जाए ना, बहुत बड़ी बात है। जो भोजन के बिना जीना सीख गया, वो 500 साल, 1000 साल, 10,000 साल भी जी सकता है। भोजन के बिना ज्यादा लंबा जीते हैं मनुष्य। ये शरीर भोजन के लिए नहीं बना। ये शरीर अंदर से प्राण से संचालित होने वाला है। लेकिन क्योंकि हमारी चेतना प्राण की नहीं है, शरीर की है, इसलिए हम भोजन में है कि ये भोजन खाओगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, ये भोजन खाओगे तो ऊर्जा सकारात्मक रहेगी। अरे तुम कोई भी भोजन खा लो, भोजन खाने से ये शरीर मरेगा। कितना भी सात्विक भोजन खा लो, तुम वृद्ध हो गई होगे, बुढ़े हो गई, बुढ़े होंगे, कमजोर होंगे, मर जाएंगे, चाहे तुमने कितना ही सात्विक भोजन क्यों नहीं खाया है। ये हम गलत फंसे हुए हैं। शरीर की क्षमताएं हम नहीं जानते। तो साधक क्या करता है, साधक भोजन से मुक्त होकर आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर लेता है, फिर उसे भोजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। फिर नॉन वेज वेज कहां से आ गया, बदल जाएगा, पूरा जीवन बदल जाएगा, चिंता नहीं। तो इतना मत सोचो। गुरुदेव ने जब कह दिया कि भाई जो खाना है खाओ, तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। हाँ भाई, ये नाद कब तक सुनना है? कब तक सुनना है? 15 मिनट ही सुनना है बस। हाँ, ध्यान के समय सुनो, रात को सोने से पहले सुनो, काफ़ी है बस। और बाकी समय लोग फिर परेशान करते हैं, बाकी समय क्या करें क्या करें क्या करें। तो बाकी समय नाम जप लो। हम कह देते हैं परेशान होकर कि नाम जप लो, अगर तुम्हें नहीं शांति हो रही तो नाम जप लो। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। चलिए, मनोज भाई का प्रश्न हो गया है, ठीक है ना मनोज भाई? प्रश्न का उत्तर मिल गया ना, आप पढ़ लेना इसको। सारिका यादव, गुरु भाई मैंने गुरु जी का मंत्र मुंह से बोलकर बता दिया, किसी को गलती से बता दिया। कोई बात नहीं, गुरु जी ने वैसे तो आज्ञा दे रखी है सभी को कि आप बोल के बता सकते हो, लिख के बता सकते हो। 2009 के बाद गुरुदेव ने उसको आकाश में छोड़ दिया। आप बोलोगे तो गुरुदेव ही बोलेंगे। मैं इतना कहता हूँ कि कोई नया साधक जब जुड़े तो उसको सौभाग्य है, गुरु की आवाज़ में सुनना हमारा सौभाग्य है, उस व्यक्ति का सौभाग्य है। तो उसके सौभाग्य को हम न छीने, बस इतना ही। इसीलिए मैं कहता हूँ। लेकिन आपने भी बता दिया तो भी वो काम वैसे ही करेगा, काम वैसे ही करेगा। गुरु जी ने कहा आप बोलो, आप खुद बोल के बता दो। आप नहीं, मैं बोलूँगा। तो गुरुदेव ने कह दिया मैं बोलूँगा, तो फिर हमारी क्या औकात कुछ कहने की। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जय राठौर के भाई, रुद्र यमल क्या है, रुद्रयामल तंत्र बुक के बारे में बताइए ना। मुझे पता नहीं, मैं तो खुद पढ़ी नहीं मैंने पढ़ी नहीं है।
मैंने खरीद के बस थोड़ी जितनी मुझे ज़रूरत थी वो मैंने 1 लाइन 2 लाइन 1 पेज चाहिए था मुझे बस, वो पढ़ा। बाकी तो ये इन्होंने प्रश्न पूछा तो मैंने सोचा इसमें है, तो ये इनको रेफरेंस दे दिया, पढ़ना आपको है, खरीद लो। कितने की छोटी सी पुस्तक है, मिल जाएगी ऑनलाइन आपको, 300 रुपये की पुस्तक है ये। 174 पेज हैं शायद, छोटी सी पुस्तक है। अच्छा, उसके बाद फिर विज्ञान भैरव, ये बुक कहाँ से मिल सकती है? ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, अमेज़ोन से मिल जाएगी, या बुक कोई भी बुक से मिल जाएगी, बुक स्टोर से मिल जाएगी। नीतू डागर, जय श्री गुरुदेव। चेतना क्या होती है? चेतना का मतलब है हमारी स्थिति, हम किस स्थिति में है। एक गुरुजी की पुस्तक में लिखा है, गुरुजी की पुस्तक में चेतना का वर्णन किया हुआ है। एक श्लोक है, इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय के 22वें श्लोक तथा 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देह अस्मिन् पुरुषः परः। वास्तव में यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी त्रिगुणातीत ही है। केवल साक्षी होने से उपदृष्टा, अगर उसकी चेतना साक्षी होने की हो जाए तो वो उपदृष्टा है, और यथार्थ सम्मति देने वाले की चेतना हो जाए तो अनुमंता है। सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्म आदिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। ठीक, तो चेतना का मतलब है हम जैसे पैदा होते हैं, माता पिता के गर्भ से जब पैदा होते हैं तो हम व्यक्तिगत चेतना होते हैं। व्यक्तिगत चेतना का मतलब है कि मेरा नाम राजू शर्मा है, राजशिव मुझे जानते हैं लोग, मैं किसी का पति हूँ, पिता हूँ, भाई हूँ, बेटा हूँ, मित्र हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत चेतना है। तो पति के साथ, पत्नी के साथ पति वाला व्यवहार कर रहा हूँ क्योंकि पति की चेतना है, पुत्र के साथ पिता वाला व्यवहार कर रहा हूँ क्योंकि पिता की चेतना है, मित्र की चेतना है, लेकिन ये व्यक्तिगत चेतना रहती है। और व्यक्तिगत चेतना जो है वो बुद्धि से संचालित होती है। ठीक है, शरीर से चेतना पर फर्क पड़ता है। कोई अच्छी चेतना का व्यक्ति होगा जिसका शरीर अच्छा है, बहुत अच्छा है, खुश रहता है। अच्छी चेतना का व्यक्ति, शरीर बीमार रहेगा, रुग्ण रहेगा तो चिड़चिड़ा रहेगा, कैसा व्यक्ति है। तो व्यक्ति का व्यवहार उसकी चेतना को दर्शाता है। और चेतना 4 आवरणों से मिलकर बनी हुई है, शरीर, प्राण, मन और बुद्धि। ये हमारी सोचने समझने की शक्ति जो बुद्धि से है उसे व्यक्तिगत चेतना कहते हैं। लोग व्यक्तिगत चेतना में पैदा होते हैं, व्यक्तिगत चेतना में ही मर जाते हैं। लेकिन एक चेतना होती है जिसे हम बोलते हैं आत्म चेतना, और आत्म चेतना गुरु कृपा से होती है, उसे कहते हैं दूसरा जन्म, द्विज होना कहते हैं उसको। वो आत्म चेतना प्रकट होती है, वो बुद्धि से संचालित नहीं होती, वो सत्य से संचालित होती है। तब सही और गलत शून्य हो जाता है, सिर्फ सत्य रह जाता है। तब फिर अपना पराया, इसका बेनिफिट उसका बेनिफिट नहीं होता, फिर हमेशा सत्य को ही मानकर चलते हैं। फिर व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो मुख्य रूप से 2 चेतनाएं हैं, एक व्यक्तिगत चेतना जो सामान्य मनुष्य की रहती है, और दूसरी आत्म चेतना जो चेतन व्यक्ति की होती है और वो सत्य से चलती है, और व्यक्तिगत चेतना बुद्धि से चलती है। इसीलिए तो हम पढ़ाई लिखाई, ये जो कुछ भी है, सही गलत, जितना कुछ भी संसार में हम सीखते हैं अपनी बुद्धि के बल से सीखते हैं। कोई सही से ना सीख सके तो हम क्या बोलते हैं, अरे तेरा दिमाग नहीं है, तेरी बुद्धि नहीं है, गधा कहीं का, बेवकूफ़ कहीं का। तो वो समझने की शक्ति नहीं है उसमें, ट्रेनिंग सही से नहीं ले पा रहा है। उसको ट्रेनिंग दी जा रही है कि ऐसा कर, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, तो उसकी बुद्धि की क्षमता कम ज़्यादा हो सकती है। तो इस संसार में व्यक्तिगत चेतना के आधार पर हर व्यक्ति अलग होता है, क्योंकि हर किसी की समझने की शक्ति अलग होती है, क्योंकि संस्कार अलग होते हैं, जन्म अलग होता है, शिक्षा अलग होती है। तो व्यक्तिगत चेतना हम सभी को भिन्न 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 करती है। हम सब अलग अलग हैं, क्यों? क्योंकि हमारी व्यक्तिगत चेतना अलग अलग है। और ये चारों स्तर सबके अलग अलग होते हैं। किसी का शरीर अलग है, किसी का प्राण का भाव अलग है, किसी के मन की इच्छाएं अलग हैं, किसी की सोचने समझने की शक्ति अलग है। ये चारों का मिश्रण
व्यक्तिगत चेतना। और इन चारों के ऊपर उठने वाला सत्य चित्त आनंद में चला जाए, ध्यान में चला जाए, आत्म रूप से चेतन हो जाए तो समिष्टि चित्त में चला जाता है। समिष्टि चेतना बोलते हैं उसको। वो एक ही है। जितने भी लोग आत्म रूप से चेतन हो जाएंगे, वो चाहे 1000 लोग होंगे, लेकिन उनकी चेतना एक ही होगी। वो एक ही प्रकार से चलेंगे, उनका एक ही प्रकार से दृष्टिकोण होगा। वहाँ पे समता है, वहाँ पर अद्वैतवाद है। तो जब तक हम लोग आत्म रूप से चेतन नहीं होते, तब तक हम प्रेम से सभी के साथ रहें, मिल के सभी के साथ रहें, सभी एक हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन हम सभी के अलग, हम अंदर से नहीं जान पाते कि व्यक्ति, हम किसी से प्रेम करें, सभी को एक जैसा माने, सबको सम व्यवहार दें, ये अच्छी बात है, लेकिन होते नहीं हैं, क्योंकि हम जैसे हम ही हैं। लेकिन जब आत्म रूप से चेतन हो जाएंगे, तब सभी की चेतना एक हो जाती है। वो व्यक्ति एक ही प्रकार से चलते हैं, सोचते हैं, उनकी दृष्टि, उनका व्यवहार, उनका प्रेम सब एक ही तरह से हो जाता है। शुद्धता हो जाती है, सत्यता आ जाती है। ठीक है। संजीव आर्यन, गुरु भाई, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हमें अपने अनुभवों को किस सीमा तक और किस विधि से प्रचारित करना चाहिए, ताकि हम अपनी साधना और दूसरे की श्रद्धा दोनों को सुरक्षित कर सकें। जब हम गुरु जी का प्रचार प्रसार करते हैं, तो हमें सिर्फ वही शेयर करना चाहिए जो हम में भौतिक रूप में परिवर्तन आ चुका। सोचो मैं ध्यान में बैठा हूँ और ध्यान में मुझे गुरुदेव दिखे, और ध्यान में मुझे कुछ ये दिखा, कुछ आदेश हुआ, कुछ वक्त हुआ, ये सब बकवास है। ध्यान में मुझे कोई आदेश हुआ दूसरे के लिए, कुछ नहीं है। हम उस चीज़ों से गुजर के आए हैं, हमने ठोकरें खाई हैं, हम गड्ढे में गिरे, तो आज हम जानते हैं कि वो सब चीज़ें मानसिक रूप से प्रभावित करती हैं साधक को। साधक सच्चा होता तो निकल जाता है, लेकिन साधक के अंदर जब थोड़ा ईर्ष्या, लोभ, लालच होता है ना, तो फंस जाता है वहाँ पर। तो जब तक आपका परिवर्तन भौतिक रूप से सिद्ध करने लायक नहीं है, जैसे मुझे रीढ़ की हड्डी का एक बहुत बड़ी बीमारी हुई, डॉक्टर ने कहा कि रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, तो अब वो रीढ़ की हड्डी से मैं बैठा हूँ, चल सकता हूँ, दर्द नहीं है, तो इसको मैं सिद्ध कर सकता हूँ, इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि गुरुदेव के नाम जप और ध्यान से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अगर अंतिम स्टेज पर भी हो, रीढ़ की हड्डी टूटने वाली भी हो, तो उसको गुरुदेव ठीक कर सकते हैं। ये मेरा परिवर्तन है, इसे मैं सिद्ध कर सकता हूँ। जो नाद के विषय में मैं बात करता हूँ, उसे मैं सिद्ध कर सकता हूँ। ध्यान के विषय में जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसे मैं सिद्ध कर सकता हूँ, उसे मैं बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, और वो शास्त्रों में लिखा हुआ होगा तो प्रमाणित है। जिस चीज़ को हम प्रमाण दे सकें, उस चीज़ को हमें प्रचार करना चाहिए। लेकिन जिस अनुभव का, जिस चीज़ को हम संसार के सामने प्रमाणित नहीं कर सकते, वहाँ पे चुप रहना चाहिए। वहाँ पर क्या करना चाहिए, गुरुदेव का जो कुछ भी है वो प्रचार करना चाहिए कि गुरुदेव ने ऐसा कहा है, गुरुदेव ने वैसा कहा है, गुरुदेव ने यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, उसको दे दो। तब तक गुरु की आज्ञा एज इट इज प्रचार करनी चाहिए। ठीक है, समझ गए? क्या मांसाहार खाने से प्रारब्ध नहीं बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा? मांस खाओगे तो वो तो कर्म है ना। मांस खाओगे, किसी जीव को मार के खाओगे तो तुम बचोगे, तुम्हें भोगना पड़ेगा उसको। जीव हत्या पाप है। तुम कोई भी साधना कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम जीव हत्या करोगे तो वो पाप है, पाप भोगना पड़ेगा, नहीं बच सकते। और तुम ये सोचोगे कि एक जीव हत्या कर दी हमने, अब हम 10 जीवों को पालन कर लेंगे तो हमारा वो पाप मिट जाएगा। नहीं, एक पाप को 10 अच्छे कर्म भी नष्ट नहीं कर सकते। पाप भोगना ही पड़ेगा, पुण्य भोगना ही पड़ेगा, कर्म भोगना ही पड़ता है। एक कर्म से दूसरा कर्म नष्ट नहीं होता, कर्म से कर्म नष्ट नहीं होता, कर्म भोगना ही पड़ता है। हाँ, बस एक ही रास्ता है कि तुमने जो कुछ भी किया है वो कर्मों की लेयर है कि यहाँ इससे नीचे नीचे कर्म फलित होते हैं। जैसे बारिश है ना, बादल में बारिश हो रही है, तो बादल जहाँ तक है वहाँ तक बारिश होगी। अगर आप बादलों के ऊपर चले जाओ तो बारिश होगी, लेकिन आपको प्रभावित नहीं करेगी। तो अगर आपकी चेतना ग्रहों से ऊपर उठ जाती है तो फिर ग्रहों की जो भी दशा चलेगी वो आपको प्रभावित नहीं करेगी, फिर कर्म फलित नहीं होते।
पर फलित भी होते हैं, प्रभाव फलित तो होती हैं, फलित तो होना ही उन्होंने, लेकिन आप पर प्रभाव नहीं होता। एक बार क्या हुआ कि महर्षि अरविंदो ने इतनी अफीम लाई और अकेले खा गए। गुरुजी बताते हैं इतनी अफीम ला के खा गए जिससे 10 लोग खाएंगे तो मर जाएंगे। ऋषि अरविंदो को कुछ भी नहीं हुआ। अब इतनी अफीम खाएगा कोई व्यक्ति तो मरेगा, ये तो कर्म है ना, कि कर्म ऐसा किया, मरने वाला कर्म किया तो मरेगा नहीं। लेकिन उनके शरीर पर उस अफीम ने कोई भी असर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी चेतना जो है, शरीर की जो चेतना है, वो विषय वस्तु या इन चीज़ों से ज़्यादा सशक्त हो गई है। ठीक है, मीरा को जहर पिला दिया लोगों ने, असर नहीं होता। हम खाएंगे तो मर जाएंगे एक बूंद खा के। तो क्यों? क्योंकि हम प्रभाव में हैं, ग्रहों के अंतर्गत हैं। जब हमारी चेतना इतनी ऊपर हो जाएगी, भगवान के योग में हो जाएगी, तब हमारे पर फिर वो कर्म प्रभावित नहीं करते। और फिर जब हम ऊपर उठ जाते हैं और अपने मन को नष्ट कर देते हैं, फिर वो जो बीज होता है कर्मों का वो नष्ट हो जाता है। मन के नष्ट होने से बीज नष्ट हो गया। मन के नष्ट होने के बाद जन्म और मृत्यु नहीं होती, तो फिर बीज फलित भी नहीं हो सकता। लेकिन जब तक आप शरीर में है, आपकी चेतना शरीर में है, तब तक आप जो भी कर्म करोगे आपको भोगना पड़ेगा। तो गुरु जी का नाम जप और ध्यान करते करते अगर तो आप चेतना में पार चले गए तो ठीक है। लेकिन अगर आप गुरु जी का नाम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, मजे से ये खा रहे हैं और सोच रहे हैं कुछ नहीं होगा, तो ये गलती है आपकी। ठीक है, कर्म अच्छा रखो, समर्पित रहो, बस यही बात है। बाकी मेरे विषय में मत पूछना, क्योंकि मेरी चेतना मैं बताऊंगा आपको, तो मेरी नकल करने से तो कोई मतलब सही बात नहीं है। मैंने आपको सच बताया, मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, मेरी चेतना कैसे काम करती है, मैंने अपने जीवन को कैसे समर्पित किया है, उसको आप कॉपी करोगे तो उल्टा आपको नुकसान होगा। इसलिए मेरा विषय मेरे साथ, लेकिन जो सही विषय है, जो सही ज्ञान है, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपने जो करना है सोच के करना है। ठीक है, गुरु जी की आज्ञा है कि आपको कुछ बदलना नहीं है, आप अपने जीवन को सहज रूप से स्वीकार करो। तो मैंने अपने जीवन को सहज रूप से स्वीकार किया है, मैं कुछ भी बदलने का प्रयास नहीं करता। और मैं इस बात के लिए भी तैयार हूँ कि अगर मैं अपने आप को नहीं बदल रहा हूँ, गुरु की आज्ञा में हूँ, लेकिन फिर भी मेरी चेतना अगर नहीं होती है, तो मैं ये स्वीकार करूँगा कि मैंने ये कर्म किया है, और अगर मुझे उसका भोग मिलेगा तो मैं ये नहीं कहूँगा गुरु जी ये क्या हो गया, आपका नाम जप रहा था, आपने कहा था सब कुछ करो, अब मुझे डंडे पड़ रहे हैं, ये क्या किया। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मुझे डंडे पड़ेंगे तो भी मैं गुरु जी का नाम ही जपूंगा। पड़ रहे हैं क्योंकि मैंने किया है। गुरु जी को नहीं कहूँगा कि गुरु जी आपने कहा था कुछ भी करते रहो, ऐसा दोष मैं गुरु जी को नहीं दूंगा। गुरु जी का नाम जब करते करते मुझे पता है कि मेरी चेतना नहीं पहुंच पाई वहां तक, तो मुझे भोगना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा आपको। तो मैं उस स्वीकृति में हूं। ठीक है, इसीलिए गुरु जी का कोई दोष कहीं भी नहीं होगा। जो दोष होगा कर्म का वो हमारा है। गुरु जी ने तो हमें सही रास्ता दिया है। अगर हमारी चेतना नहीं पार कर सकती उस लेवल को, तो फिर नाम तो हमने जपना ही है। गुरु जी हमें छोड़ेंगे तो नहीं, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में। नाम तो गुरु जी का ही है, गुरु जी ढूंढेंगे हमें फिर से। अगर इस जन्म में नहीं होता है तो फिर दूसरे जन्म में ढूंढने का उन्हीं का कार्य है। कहीं ना कहीं ढूंढेंगे, फिर से पकड़ेंगे, फिर से नाम जपेंगे, तो किसी ना किसी जन्म में तो हम अपने कर्मों से ऊपर उठेंगे। लेकिन हम सहज रहें, बस यही दुआ है। चलिए, हाँ आगे। थैंक यू गुरु भाई जी, जय गुरु। अच्छा चलो ठीक है, बस इतने ही प्रश्न थे, आज हो गया। चलिए, तो ये बात है। तो बुक जो है वो कल से शुरू होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कल से शुरू हो जाएगा। आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।